आज के इस वीडियो में मैं आपको 2D गेम सिखाने वाला हूँ कि किस तरीका से इसको यूनिटी का यूज करके आप बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा चैनल गेम डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है, तो मैं आपको इस वीडियो में 2D गेम के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने 3D वीडियोस के बारे में बात किया था, 3D गेम कैसे आप बना सकते हैं। आज मैं 2D के बारे में बात करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं ये कैसे बनाया जाए 3D गेम, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ आई बटन में भी दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले 2D गेम बनाने के लिए मैं यूनिटी पर जाता हूँ। यूनिटी पर जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको वापस से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जाने के बाद बेसिकली आपको टेम्पलेट डिसाइड करना है। 2D गेम है क्योंकि, तो मैं यहाँ 2D सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ एक यूनिटी प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ लोकेशन चूज करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर लॉन्च होने के बाद यूनिटी कुछ ऐसा दिखता है। ये हायरार्की, एसेट टैब, इंस्पेक्टर, ऊपर नेविगेशन बार, ये सारे रिबन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखिए, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। खैर, ये वीडियो 2D के बारे में है, मैं आपको वो सब कुछ नहीं बताऊंगा जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। आप प्लीज उन सारे वीडियोस को देखना मुनासिब समझिए। अब यहाँ बेसिकली मैं राइट क्लिक करूंगा, एक 2D ऑब्जेक्ट एज ए स्प्राइट, एक कैप्सूल मैं ऐड करूंगा। बेसिकली ये कैप्सूल को मैं कार के जैसा चलना सिखाऊंगा और इसको कंट्रोल करना सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, लेट सपोज प्लेयर नाम दे देता हूँ और फिर उसको यहाँ पर रख देता हूँ। गेम टैब में आपको वही चीज दिखेगा जो भी आपने चेंजेस किया है। तो मैं गेम टैब को साइमल्टेनियसली देखने के लिए यहाँ पर रख देता हूँ और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। देख सकते हैं हम लोगों का जो बेसिकली कंपोनेंट है हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इससे जुड़ा कुछ कोडिंग करेंगे और कोडिंग की मदद से इसको रोटेट करना सीखेंगे एज अ कार जैसा रोटेट होता है। यहाँ ऐड कंपोनेंट पर जाएंगे, आप कुछ भी नाम चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेयर स्क्रिप्ट चूज कर लेता हूँ, न्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ और क्रिएट एंड ऐड पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं वो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट है, प्लेयर का ही स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड किया गया है और कुछ नहीं है। और यहाँ प्लेयर का स्क्रिप्ट जो हम लोगों ने यहाँ ऐड किया है वो बेसिकली आपको यहाँ दिखेगा। तो चलिए, अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, तो ये विजुअल स्टूडियो पर रीडायरेक्ट कर देता है। यदि आपका विजुअल स्टूडियो पर रीडायरेक्ट नहीं करता है तो शायद उसमें कुछ फॉल्ट क्रिएट हो चुका है। आप उसको देखने के लिए प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट में चीजें मिल जाएंगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पर वर्ड स्टार्ट, वर्ड अपडेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था। वर्ड स्टार्ट में बेसिकली जब कभी भी आपका इंटरफेस शुरू होता है तो ये सारी चीजें जो शुरू होती हैं वो वर्ड स्टार्ट के कारण होती हैं और जो उसमें चलते रहता है जैसे रेगुलरिटी बेसिस पे जो चलता रहता है वो अपडेट मेथड पर जाता है। इन सारी चीजों को फंक्शन या मेथड कहते हैं। चलिए, अब बेसिकली मैं यहाँ पर इस कैप्सूल को रोटेट करना आपको सिखा रहा हूं। तो चलिए, मैं कैसे रोटेट कर सकता हूं मैं यहाँ पर आपको बताता हूं। तो यहाँ बेसिकली जब मैं कुछ कोड रोटेट पर बेसिकली देता हूँ, रोटेट कोड मैं यदि वर्ड स्टार्ट पर देता हूँ तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म मैं आपको बताया था। बेसिकली ये आपके प्लेयर का पोजीशन, रोटेशन, एक्सेस, ये सारी चीजें बताता है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, मैं बेसिकली उसको रोटेट करूंगा ट्रांसफॉर्म के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर जब मैं टर्मिनेटर लगाया तो बेसिकली यहाँ पर रेड वेव आ रहा है जो बेसिकली पूछ रहा है कि आप इसे किस एक्सिस पर रोटेट करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा आपको विजुअल दे देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा प्लेयर है। हम लोग रोटेट करेंगे उसको इस तरीके से, यानी कि वाई एक्सिस पर रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैं जेड एक्सिस पर ये सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे करके रोटेट होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे जीरो, यहाँ पर जीरो
एक्स और वाई पे कहीं रोटेट नहीं होगा। हमारा जो रोटेशन होगा वो जेड एक्सिस पर होगा। मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं रोटेट होगा। देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है, एक बार में ही रोटेट हुआ, ये ज्यादा रोटेट नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि स्टैट्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा 47.1 फ्रेम पर सेकेंड का आपको मिल रहा है रोटेशन रेट, यानी कि एफपीएस फ्रेम पर सेकेंड का स्पीड मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा इसको घटा सकते हैं। तो बेसिकली इसको बहुत स्पीड हम लोगों को रोटेशन नहीं करना होगा। इसका स्पीड आपको देखने के लिए लगातार इसको रोटेट करना होगा। और मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी शो करने के लिए आपको अपडेट मेथड पर वही चीजें इनपुट करानी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अपडेट मेथड पर गया तो आप देखेंगे कि ये रोटेट कंटिन्यूअसली होते रहेगा, अपडेट वो होते रहेगा रोटेशन में। तो जैसे ही आप देख सकते हैं लगातार रोटेट हो रहा है और बहुत स्पीड से रोटेट हो रहा है। दिस काइंड ऑफ स्पीड डजंट मैटर इन दिस टाइप ऑफ गेम। तो इस तरीका का स्पीड नहीं चाहिए हम लोगों को। तो मैं बेसिकली इसका स्पीड को लेट सपोज मैं 1 कर देता हूँ। 1 हमारे लिए काफी ज्यादा सही होगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस हिसाब से रोटेट करेगा। आप जिस तरीका से जिस हिसाब से चाहते हैं आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छा तरीके से रोटेट हो रहा है, इसका स्पीड मॉडरेट है आप कह सकते हैं। चलिए रोटेशन का काम हम लोगों ने कर दिया है, रोटेट हम लोगों ने करना सीख लिया है। अब यहाँ बेसिकली हम लोग सीखेंगे इसको रोटेट करने के साथ साथ ये इस तरीका से गोल 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 घूमे भी, ऐसा कैसे हो सकता है अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए मैं ऐसा सपोज करता हूं कि ये रोटेट करेगा यहां से और ये इस एकदम कोना में जाने के बाद ये गोल 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 ऐसे 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 करके घूमेगा। मेरे एरो को देखिए। अब चलिए ऐसे मैं आपको रोटेट करना सिखाता हूँ। तो देखिए रोटेट करने के बाद आपको बेसिकली आगे बढ़ाना है और यूनिटी या सी शार्प के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने ट्रांसफॉर्म को ट्रांसलेट करेंगे यानी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये पूछ रहा है किस एक्सिस में आगे बढ़ाया जाए। तो मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको यूनिटी पर और विजुअलाइज कराता हूँ कि ये कैसे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये आगे की ओर बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली आगे की ओर बढ़ेगा, रोटेट करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, रोटेट करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, रोटेट करेगा। ओनली दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2D गेम। तो चलिए मैं यहाँ पर y एक्सिस पर इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। तो यह मामला साफ है कि x और z पर कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, जो होगा y एक्सिस पर होगा। तो मैं यहाँ पर y एक्सिस के लिए वैल्यू पुट करूंगा। तो y एक्सिस में क्या वैल्यू होगा वो डिसाइड करेगा हमारा स्पीड पर। तो मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। यदि मैं यहाँ 1 लेता हूँ तो देखते हैं ये किस हिसाब से रोटेट होगा और रोटेट होने के बाद ट्रांसलेट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये जो स्पीड होगा ये वाकई में बहुत ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, जो कि जाहिर बात है अच्छा नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ, 0.1 मैं रोटेट कर देता हूँ। जब कभी भी आप सी शार्प में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डेसिमल वैल्यू यूज करते हैं तो F फॉर इंडिकेशन फ्लोट वैल्यू आपको दिखाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर F चूज कर लिया हूँ। तो अब चलिए देखते हैं इसका स्पीड कैसा है। थोड़ा चेंजेस और थोड़ा विजुअलाइज, थोड़ा चेंजेस थोड़ा विजुअलाइज, बस यही है यूनिटी गेम डेवलपमेंट का सारा चीजें। तो आप देख सकती है रोटेट वंडरफुली हो रहा है
मजेदार तरीका से हो रहा है, बहुत ही अच्छा रोटेट हो रहा है। तो देख सकते हैं जैसे कार रोटेट होता है, वैसे हम लोगों ने इस कैप्सूल को रोटेट करना सीखा। तो अब चलिए बेसिकली ये तो हो गया हम लोगों का, लेकिन अब आप ही बताइए, मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ बार बार विजुअल स्टूडियो में, यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ इसकी स्पीड को बढ़ाने, इसकी स्पीड को घटाने के लिए। तो इतना कौन ही करेगा, तो क्यों ना इस सारे वेरिएबल्स को इंस्पेक्टर टैब में क्रिएट किया जाए और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू एंटर किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों को असाइन करना होगा वेरिएबल। आप लोगों को मैंने वेरिएबल के बारे में बताया है, मैं एक बार फिर रेकमेंड करूंगा अपने प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, हमारे इस वंडरफुल कंटेंट को सपोर्ट कीजिए प्लीज। तो मैं वेरिएबल के बारे में उतना नहीं बताऊंगा क्या होता है, मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सीधा वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मैं ऐसा लेकर चलता हूं कि आप उन सारे वीडियोस को देखे हैं। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करूंगा फ्लोट के नाम से, क्योंकि ये सारा वैल्यू फ्लोट पर ही जा रहा है। तो मैं फ्लोट पर वेरिएबल क्रिएट करूंगा। फ्लोट, मैं यहाँ पर कुछ भी नाम ले लेता हूँ, जैसे स्टीयरिंग, मैं जाहिर बात है उसको घुमा रहा हूँ, तो स्टीयरिंग पर मैं ले लेता हूँ स्टीयरिंग। ये सब मैंने आपको बताया था आप कैसे लिख सकते हैं वेरिएबल। स्टीयरिंग स्पीड इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 0.1 f, 0.1 f। तो हम लोगों ने स्टीयरिंग स्पीड ले लिया है 0.1 f। अब मैं यहाँ पर स्टीयरिंग स्पीड, आप तो समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ट्रांसलेट के लिए मैं यहाँ पर मूविंग स्पीड ले लेता हूँ। फ्लोट मूविंग स्पीड, मूविंग स्पीड इक्वल टू 0.1 f। ये भी मैं 0.1 f ले लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इस वेरिएबल को असाइन करना है। यहाँ स्टीयरिंग स्पीड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ जा करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। स्टीयरिंग स्पीड को मुझे 1 लेना होगा, मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ। स्टीयरिंग स्पीड 1, ओके। एंड मूविंग स्पीड 0.1, ठीक है। मैं इसे कॉपी किया और मैं बेसिकली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इस नंबर की जगह मैं इस वेरिएबल को असाइन कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ मूविंग स्पीड के साथ भी वही करूंगा और इस मूविंग स्पीड वेरिएबल को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाकर के मैं असाइन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा दो वैल्यू जो है, दो वेरिएबल वो असाइन हो चुका है। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं आई है, यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसको फ्लोट वेरिएबल सिर्फ इस केस में ही लिया है। इसको उस इंस्पेक्टर टैब में दिखाने के लिए कुछ चीजें, कुछ एट्रीब्यूट हम लोग को सीखना होगा, वो है सीरियलाइज फील्ड। उसको ध्यान समझना होगा। मैं यहाँ पर सीरियलाइज फील्ड लिखता हूँ और इसी चीज को कॉपी करके मैं दूसरे वेरिएबल के लिए भी यूज करूंगा। तो देख सकते हैं सीरियलाइज फील्ड में जैसे यूज किया, तो यहाँ पर इंस्पेक्टर टैब में आपको वो दोनों वेरिएबल असाइन होते हुए दिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर स्टीयरिंग स्पीड, मूविंग स्पीड, ये सारे चीजें आपको दिखेंगे। अब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर आप चूज कर लीजिए, इसको 1 कीजिए, इसको 10 कीजिए और फिर प्ले कीजिए। देख सकते हैं, वाह क्या स्पीड है। देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये रोटेट कर रहे हैं। इतनी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में इतना ही सीखा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा इस
इसको और भी अच्छा लुक देने का, इसको और भी मॉडरेट करने का, इसको और भी इम्प्रूव करने का। तो 2D गेम आपको लगातार मिलता जाएगा इस चैनल पर। मैंने सोचा कि एक साथ सारे चीज़ों को मैं बता दूं एक ही वीडियो में वन शॉट, लेकिन ये मेरे ख्याल सही नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये सारे वीडियोस देखते नहीं हैं। कम से कम मैं ऐसा मान कर चलता हूँ 100 व्यूज भी मेरे इस चैनल पर मिले, इस वीडियो पर मिले, एक एक वीडियोस पर, तो मैं ऐसा ऐसा 110 20 25 वीडियोस बनाऊंगा, तो आप समझ सकते हो 2500 व्यूज मिलेगा मुझे। यदि मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो आप 100 व्यूज दे करके चले जाएंगे और उसका ऑडियंस रिटेंशन भी नहीं आएगा। तो मैं आने वाले वीडियोस में इसको पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ऐसा कंटेंट वैल्यूएबल शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं और मिलेगा। I strongly recommend you to share this video with whoever wants to develop their own game. इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। I just want to request you to share this video as possible as you can share this video with whoever wants to develop their own game. If you have interest or the person whom you know that keeps interest in developing game or game developing environment, please share this video as possible as you can. इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।